शिव आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। आ जाओ, आ जाओ, शिव आ जाओ, शिव आ जाओ, आ जाओ शिव आ जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ी देर हुई अब आ जाओ, मेरी बिगड़ी नाथ बना जाओ। देर हुई अब आ जाओ, मेरी बिगड़ी नाथ बना जाओ। मन मंदिर में अंधियारा है, मन मंदिर में अंधियारा है। मेरे मन का दीप जला जाओ। आ जाओ, आ जाओ, शिव आ जाओ, शिव आ जाओ, आ जाओ शिव आ जाओ। मेरे नैना प्यासे तरस रहे, नैनों की प्यास बुझा जाओ। मेरे नैना प्यासे तरस रहे, नैनों की प्यास बुझा जाओ। मेरे भोले शंकर आ जाओ, मेरे भोले शंकर आ जाओ। हमें मुक्ति की राह दिखा जाओ। आ जाओ, आ जाओ, शिव आ जाओ, शिव आ जाओ, आ जाओ शिव आ जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विषयों में उम्र गंवाई है, अब याद तुम्हारी आई है। विषयों में उम्र गंवाई है, अब याद तुम्हारी आई है। तेरे चरण कमल में प्यार रहे, तेरे चरण कमल में प्यार रहे। प्रभु ऐसी लगन लगा जाओ। आ जाओ, आ जाओ, शिव आ जाओ, शिव आ जाओ, आ जाओ शिव आ जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ। आ जाओ, आ जाओ, शिव आ जाओ, शिव आ जाओ, आ जाओ शिव आ जाओ। शिव आ जाओ, शिव आ जाओ, आ जाओ शिव आ जाओ।
जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम फिदा आपके सच्चे परवाने हैं, अपने मंजिल को पाके हम दीवाने हैं। आप हमको मिले, हम मिले आपको, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यारे हैं। जन्मों जन्मों के हम आपके प्यारे हैं। है खुशी के ना कोई ठिकाने, प्यार पाके हुए हम मस्ताने। प्यास जीवन में थी जो युगों की, बुझ गई आपको देखते ही। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि कोई तुझसे बिछुड़ कर भटकता है क्यों, भक्ति की भावना में तड़पता है क्यों। क्या कहे ये दशा थी भी अपनी यही, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। मिल गए आप तो आई खुशियाँ, खिल गई जिंदगी हम सभी की। आपके प्यार में पल रहे हैं, आपने हमको ये पालना दी। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हमको शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। दिल की बातें अपने बच्चों की। दिल की बातें अपने बच्चों की।
दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की।
कितना पुण्य कर्म किया है, कितना मान कर्तव्य किए हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मान कर्तव्य कौन सा है? सबसे बड़ा मान कर्तव्य है एक दो के प्रति निस्वार्थ भाव रखना, प्रेम रखना। ये सबसे बड़ा कर्तव्य है और इसको सब जानते हैं। जब सभी बच्चे बाप के घर से आए तो क्या छोटे से को पता था क्या मैं ये हूँ और मैं वो हूँ? नहीं मालूम था, नहीं। पर जब आप आए, माँ बाप से मिले, सबको मालूम पड़ा कि मैं ये हूँ। पर बाप ने तो सबको किस लिए भेजा था? इस जीवन की यात्रा है, आपके पास
बाबा संभालते हैं। क्या आपका कर्तव्य पीछे रुकता है? पक्का? पहले भी आप ही थे, आज भी आप ही हो और आगे भी रहोगे। जहाँ बात बाप की आवे तो फिर पीछे देखना आप छोड़ दो।
बच्चों, अभी आप अपने सदा नशे में चलने वाले, सदा खुशियों में झूमने वाले, हर पल आनंद का रस लेने वाले और हर घड़ी प्रेम के झूले में झूलने वाले, हर घड़ी रास करने वाले, ऐसे ब्रह्मा बाप से मिलन मनाना है ना। अच्छा है, पी लो। आपकी और उनकी तालमेल बहुत अच्छे से मेल खाती है ना, क्योंकि वो भी पूरे 84 जन्मों में आपके साथ ही उतरे हैं ना, तो आपकी और उनकी दोस्ती तो पक्की है। अच्छा बच्चों, बाप को आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अच्छा है, ये खुशी कितने समय की है? सदा के लिए ना? थोड़ा चेक कर ले वे, कर ले वे। देखो कोई हाँ नहीं कहेगा, क्योंकि खुद पर ही भरोसा नहीं है। अच्छा, फिर मिलेंगे। हम रूहानी बच्चों की तरफ से प्यारे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और शुक्रिया मेरे बाबा। आप सभी बच्चों का धन्यवाद। सभी का कल्याण हो। अभी सभी बैठे रहेंगे, इसके बाद में ब्रह्मा बाबा मिलन होगा। सभी शांति से बैठेंगे कुछ देर तक। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि। हम फिदाया आपके सच्चे परवाने हैं, अपनी मंजिल को पाके हम दीवाने हैं। आप हमको मिले, हम मिले
सभी बच्चे खुश हैं? नहीं है? मेरा बाबा कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है। वाह, बड़ा कमाल कर दिया सबने मिलकर। क्या कमाल किया है, क्या कमाल किया है। हाँ, क्या कमाल किया है, नहीं मालूम? आज की यात्रा बहुत 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 अच्छी रही। आपका नाम वाला हो गया। हाँ, इधर में जो बच्चे हैं, आपका जो गांव है, अच्छे से नाम वाला हो गया। खुश होना। वाह, कमाल किया है, सबने कमाल किया है। हर एक ने सेवा की है, हर एक ने सहयोग किया है, हर किसी का योगदान रहा है। कमाल की बात यह है कि हर किसी की भावना, हर कोई भावना से जुड़ा है। तो भगवान भी क्या करता है, भावना का फल देने के लिए बच्चों के पास पहुंच जाता है। इतने समय से इस भूमि पर देखो कितने दान पुण्य हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं ना? कितना सब भक्ति चल रही है। जब जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मालूम है? भक्ति, भावना और भगवान दोनों क्या, तीनों क्या है? क्या है? तीनों का बड़ा गहरा कनेक्शन है। भक्ति, भावना और भगवान। भक्ति माना कौन? सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? भक्ति। सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? भक्ति, भावना और भगवान। जहाँ भक्ति अर्थात जहाँ बच्चे होते हैं, अनेकों बच्चे, बच्चों के अंदर ही तो भक्ति होती है ना, वहीं बैठती है भावना। भावना मतलब कौन? भावना मतलब माँ। और जहाँ माँ और बच्चे होते हैं वहाँ कौन होता है? वहाँ भगवान होता है। तो इन तीनों का बहुत गहरा कनेक्शन है और ये कनेक्शन सदा सदा काल के लिए है। जहाँ भक्ति है, जहाँ भावना है, वहीं भगवान का वास होता है। और चाहे भगवान के लिए अपने बच्चे जो बोलते हैं ना, मधुबन में भगवान आया, जहाँ भक्ति और जहाँ भावना खत्म हो गई, सच ये करेक्ट है कि जहाँ भावना खत्म हो गई, चाहे वो कोई भी स्थान हो, वहाँ भगवान नहीं आ सकता। वह भगवान का काम ही नहीं है। जब प्रेम ही नहीं है, जब भावना ही नहीं है, तो भगवान क्या करेगा? तो यहाँ के हर किसी के अंदर बड़ी भक्ति है और भावना है, तो भगवान भी है। जहाँ भी आप कुछ भी, जैसे कि आपने शिवलिंग की स्थापना की ना, बड़े धूमधाम से किया नहीं की? अच्छा, क्यों की? जो शिवलिंग आपने स्थापन किया वो तो नदी से निकला हुआ एकमात्र पत्थर है, सिर्फ पत्थर। उसको तराश करके उसको आकार दिया गया, तब भी वो पत्थर ही है। वो दुकान पे जब तक रहा तब तक भी वो पत्थर ही था, ठीक है। पर जब आप बच्चे उसको वहां से लेके आए, आपने जैसे ही हाथ लगाया तो आपकी क्या जुड़ गई? वहां पे कनेक्शन जुड़ गया, आपकी भावना जुड़ गई। अब जैसे ही भावना जुड़ गई, वहीं पर शक्ति आनी शुरू हो गई। आपने वहां से लेके आया और रखा, और आज जब अनेक बच्चों के संकल्प चले, अनेकों की भावना उबड़ के आई, तो उसमें क्या आई? क्या आई उसमें? तब वो बन गया शिवलिंग। जब अनेक बच्चों की भावना उसमें आई, वो पत्थर नहीं रहा, फिर वो क्या बन गया? वो शिवलिंग बन गया। वो फिर भावना उसमें बैठ गई। तो ये भावना ही है जो भगवान को ऊपर से नीचे खींच के लेके आती है। अगर भावना ही नहीं है,
आप सोचो, बोलते हैं ना प्रेम पत्थर को भी पिघला देता है, इसका क्या मतलब है? आप कोई वस्तु अपने सामने रखो और सोचो कि भगवान यहाँ बैठा है, बस वहाँ पे भगवान नहीं है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे क्या है? आपकी भावना है, आपका विश्वास है, आपका दृढ़ संकल्प है कि यहाँ भगवान है और भगवान को वहाँ होना ही पड़ेगा। वो आएगा ही आएगा, उसको कोई बंधन नहीं बांध सकता। पर कब? जब आपकी भावना वहाँ बैठ गई, पक्का आपको हो गया कि वो है, वो है, वो है, मेरे पास है। तो ये होता है भक्त, भावना और भगवान का कनेक्शन। ये तीनों एक ही साथ रहते हैं जहाँ रहते हैं। ये जहाँ में से तीनों में से एक निकला तो सब निकल जाते हैं। तो इसलिए बाबा से अगर प्रेम है तो विश्वास रखे, भावना रहे अंदर। जहाँ भावनाएं खत्म हो गई वहाँ बाप भी चला जाएगा। बाबा क्यों आए और क्यों बच्चों के पास आ रहे हैं? क्यों आए वहाँ से? क्योंकि भावना ही नहीं है। और कहाँ आए? जहाँ भावना है। जहाँ से बाप ने स्थान छोड़ा, भावना खत्म, बाप चले आए। अब जहाँ कहाँ आएंगे? जहाँ भावना है। तो आपकी भावना भगवान को नीचे उतार के ही रहेगी, ये संकल्प रखना। और आज आपने बहुत अच्छा किया है। आप सभी खुश हो ना? खुश हो? पक्का संकल्प पूरा हुआ? बस अभी पक्का वायदा है ना? अभी कच्चा पक्का नहीं होना चाहिए। अभी क्या पक्का कि मैं समर्पण। आप भले अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। आप देखो, आप सभी बच्चे घर परिवार में रहते हो ना, पर आपको समय देना चाहिए किसको? आप सुबह से शाम तक अपने लौकिक परिवार को समय देते हो, हैं? लेकिन बाप के लिए कुछ समय ही नहीं है। अच्छा, कोई बच्चे ऐसे निकलते हैं जो पूरी तरह से सरेंडर, उनका भी पार्ट है, वो भी निकलते हैं। वो तो फिर पूरा ही समर्पण। आप समर्पण हो? हाँ, समर्पण। समर्पण माना, अच्छा समर्पण का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ क्या है? आप बताओ। हाँ, कार्य में समर्पित हो जाना। समर्पण का अर्थ क्या है? गोटी, ये मेरी गोटी, ये मेरा खेल, वो आपका खेल। पर जैसे ही खेल पूरा हुआ, सबको उठाया, समेटा और एक ही डब्बी में डाल दिया। आपको कुछ समझ में आ रहा है हम क्या संदेश दे रहे हैं? ये संसार है, ये संसार का खेल समाप्त होने वाला है। जो हम ये बोलते हैं ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म, ये तेरी जाति और ये मेरी जाति, ये सब गोटियां हैं जो खेल रहे हो। और सबको फिर क्या होगा? बाद में ऐसे इकट्ठा करेंगे और सबको एक ही डब्बी में स्वाहा। अब फिर वहां लड़के दिखाना कि ये मेरा और ये तेरा। सब क्या हुआ? सब क्या हुआ? एक डब्बी में ढक्कन बंद। अब लड़ते रहो, कोई देखने वाला तो है नहीं। जब भगवान भेद नहीं करता और हम तो उसकी संतान है, हम क्यों भेद करें? ये तेरा और ये मेरा क्यों? भगवान को बोलते हैं कि भगवान तो बाप है ना, वो तो प्रेम का सागर है ना। हम सभी बड़े प्यार से बोलते हैं प्रेम का सागर। और सब हम गीत भी गाते हैं, है ना? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये जो गीत गाते हैं, क्या ये गीत की भावना या बोल अपने हृदय में समाये हुए हैं? अच्छा, भाई भाई क्यों हैं? हिंदू तो अलग है, मुस्लिम भी अलग है, सिख भी अलग है, ईसाई भी अलग है। ऐसा कौन सा रिश्ता हुआ जो उन सबको भाई भाई का टाइटल मिला? बताओ, किसके अंदर ये ज्ञान है? आपको पता है? और सब बताओ, ऐसा कौन सा रिश्ता था उनका जो आपस में भाई भाई का आवाज दिया? बताएंगे? क्या रिश्ता था उनका? क्या रिश्ता था? उनका रिश्ता था आत्मा का। उन सब का रिश्ता था कि जहाँ से आप आए हो वहाँ से मैं भी आया हूँ। जिस घर से आप आए हो उस घर से मैं भी आया हूँ।
और जिस घर को आप जाओगे उस घर को मैं भी जाऊंगा। तो हम आपस में कौन हो गए? भाई भाई। ये रिश्ता कमाल की बात है ना। जब सब ठीक है तो तेरा और मेरा आता है। मानो कहीं पर सुनामी आ गई, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, भूखे मर रहे हो, और जब भोजन दिखा तो क्या हम पूछेंगे कि किसने बनाया है या किसके हाथ का है? पूछते हैं? नहीं पूछते। या कौन सी जाति का है? उस समय क्या समझ में आता है? अब जान बचानी है, बस अभी जान बचानी है। उस समय भेद नहीं आता, उस समय कुछ दिखता ही नहीं। अच्छा, कोई भी गांव में कोई भी ऐसी परीक्षा आए या कुछ ऐसी पेपर आए तो सब आपस में मिल जाते हैं, सब प्रेम से रहते हैं। पर थोड़ा कुछ होता है अंदर में, तेरा और मेरे का संबंध जुड़ जाता है। ये तेरा मेरा किस लिए? सब कुछ किसका किसका है? सब कुछ भगवान का है। तो जब जाना एक जगह को है, जब जाना एक स्थान पर है, तो क्यों हम लड़े कि वो तेरा और वो मेरा? क्यों ये भेद पाले कि वो मेरा और वो आपका? तो हम प्रेम से रह सकते हैं ना? रह सकते हैं ना? रह सकते हैं पक्का? देखते हैं। तो आज यहाँ पर भगवान का यही संदेश है। वैसे तो सभी प्रेम से रहते हैं, पर सभी को यही संदेश है कि आप सभी प्रेम से रहो, प्यार से रहो। प्यार से बड़ी ताकत कोई नहीं है, प्यार से बड़ी सब्जेक्ट कोई नहीं है। और आप कुछ भी जैसे हम भगवान से प्यार करते हैं तो तुरंत वो हाजिर हो जाता है, ऐसे ही आपके अंदर में बाप के प्रति अति प्रेम होना चाहिए। ठीक है? आज बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी मिली। बाबा आया, सबका कल्याण हुआ। जब भी दिल होवे कि आज मैं थोड़ा दुखी हूँ या कुछ ऐसे लगे तो बस बैठ करके ओम करते रहो। ये जो ओम शब्द तो नहीं है, क्योंकि शब्द तो आपस में मिल के बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? एक शब्द उधर से उठाया, एक उधर से उठाया, तब एक अक्षर बनता है। पर ओम को हम क्या कहेंगे? ओम एक ऐसी गूंज है या ऐसी ध्वनि है या ऐसा एक सबसे पहला शब्द कहो या अक्षर कहो, कुछ भी कहो, जो कि सृष्टि में सबसे पहले जो ध्वनि उठी है वो ओम की उठी है। तो आपको अगर इतनी भावना है और इतनी ही भावना से आप बच्चे ओम करेंगे तो आपकी कैसी भी परीक्षा या कैसी भी समस्या या कुछ भी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से हर तरह से स्वस्थ हो जाएंगे और खुश रहेंगे। सबसे पहली बात तो अपन बच्चों को बोलते हैं कि आप बच्चे सबको संदेश देते हो ना, ओम करो ओम करो, तो आपको कहते हैं पहले खुद करना है। फर्स्ट मैं और बाद में आप। ऐसा नहीं है कि मैं सबको तो सुनाऊं पर मैं खुद करूं ही नहीं। सबको तो बताऊं कि हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छी दवाई है, और खुद लूं ही नहीं। तो हम कैसे किसी को फ़ायदा बताएंगे कि उसका ये फ़ायदा और उसका ये फ़ायदा है? ठीक है ना? जब भी सेवा पे निकलते हो तो 10 मिनट ओम का उच्चारण करके निकले। और कोई भी बच्चे जब भी अपने कार्य व्यवहार पे निकलते हैं तो 5 मिनट ओम का उच्चारण करके जरूर निकले, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता ना, तो इसलिए उनको 5 मिनट दिया है। आप बच्चों के पास ये मत कहना समय नहीं है। हाँ, जो बोलते हैं ना समय नहीं है समय नहीं है, तो भगवान भी बड़ा गौर से सुनता है। अच्छा, इसके पास समय ही नहीं है, चलो थोड़ा ऊपर की यात्रा करा देता हूँ उसके पास समय ही समय हो जाएगा। तो फिर वहाँ ऊपर की यात्रा तो हो जाएगी, पर क्या होगा? हाँ,
नीचे का कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर हम बारी बारी भगवान को कहेंगे ना मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, तो बड़ा गौर से सुनता है वो, तो बहुत फुल समय दे देगा। हाँ, अगर हम बाबा को याद करने के लिए कहें समय नहीं है ना, जिसने आपको पूरे 24 घंटे दिए हैं उसके लिए सिर्फ 1 घंटा भी नहीं है, तो फिर बाबा क्या कहेगा? हाँ, क्या कहेगा? सोच के देखो। बाबा कहेगा ठीक है मैं आपको और अच्छे से समय देता हूँ, फिर वतन में बैठ करके याद करना। समझदार है, देखो कितने अच्छे छोटे बच्चे समझदार है। अच्छा बच्चों, आप सदा खुश रहो। इस स्थान पर और इसके चारों तरफ स्वयं परम पिता परमात्मा का हाथ रहे और उसके ओरे के नीचे आप सब रहो। पर ध्यान रहे, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है। इस पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि बाप और पाप दोनों एक स्थान पर कभी नहीं रह सकते। पाप का विनाश तो जरूर होता ही है। भले बाबा कहेगा कि मैं सदा आपके साथ हूँ, पर कब तक? पर कब तक? जब तक आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। और जब आत्मा और परमात्मा का संबंध जुड़ता है तो वहाँ पाप का तो काम ही नहीं होता, क्योंकि उनके दिल में कौन बैठा है? बाप बैठा है। ठीक है, सदा खुश रहो, हंसते रहो और गुनगुनाते रहो, नाचते रहो। मेरा बाबा बाप के शब्दों को व्यर्थ कभी मत लेना। उनके हर बोल में वो छुपा है जो आप कभी देख भी नहीं सकते। तो बाप अगर बारी घड़ी घड़ी बीच में एक छोटा सा पॉइंट छोड़ के जाते हैं तो विचार करो कि उन्होंने ऐसा क्या क्या कहा है कि अगले कल्प मिलेंगे। हाँ, अच्छा हम भी चलते हैं, हाँ, फिर मिलेंगे। ठीक है, लेके आओ ददीची ऋषि लेके आए। एक बाजा हटाओ। ये भाई बाबा के आने पे थोड़े बाजे थोड़ा ठीक ठाक। पहले चेक कर। दादा की तरफ से सतयुगी गुलदस्ता, इसमें गुलाब नहीं है, पर बाप को तो क्या चाहिए? गुलाब चाहिए। गुलाब फूलों का क्या है? आवाज नहीं आया। गुलाब फूलों का राजा है। हाँ, ये रहे गुलाब। ये गुलाब क्या है? फूलों का राजा है। तो क्या बनना है? वाह वाह वाह, बैठो बैठो। तो क्या बनना है? क्या बनना है?
राजा बनना है? तो राजा बनना है तो राजा जैसे क्या चाहिए? राजा जैसे गुण। इस फूल में क्या क्या गुण है बताओ? फूल के गुण बताओ। हाँ, फूल के गुण बताओ। आपके पास बाजा है ना? हाँ, आप बताओ। सुंदर है और सुंदर। खुशबूदार है। खुशबू और देता है। खुशबू देता है। और और हाँ, कांटों में फूल विशेष गुण है इनके अंदर खिलता है। कि कांटों में रहता है पर फिर भी खिला हुआ रहता है। हाँ, यही है ना, कांटों में रहकर खिला हुआ रहता है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हम गृहस्थी में रह के भगवान को याद नहीं कर सकते। हाँ, बोल सकते हैं ऐसा? इस फूल में इतनी अकल है, चारों तरफ कांटे हैं पर ये खिलना नहीं बंद हुआ। कमल क्या होता है? कमल क्या होता है? कीचड़ में कीचड़ में होता होता है, है। पर कीचड़ की एक बूंद अपने तक छूने नहीं देता। और हम कहते हैं गृहस्थी में फंसे हैं, कैसे भगवान को याद करें? हाँ, कैसे करें? इस फूल के अंदर एक गुण है, जब भी आप उसको देखोगे, देखते ही आप देखो कहीं भी जा रहे हो, आपने बड़े सुंदर गुलाब खिले हुए देखे, आपके चेहरे पे आप ही मुस्कान आ जाएगी। जैसे ही मुस्कान आई आप दौड़ के फूल के पास जाओगे। इस फूल के अंदर आकर्षण है। क्या है? आकर्षण। इतना आकर्षण है कि आपकी आंखों ने जैसे ही देखा तुरंत आपके कदम चलने लगे, दौड़ने लगे, और फूल को देखते ही आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो आप ही खिलने लगी। फूल मुआफिक। तो ये तो बोलता भी नहीं है, इसका तो मुख भी नहीं है, फिर भी अपना कर्म इतने अच्छे से कर रहा है। आप बच्चे तो चलते फिरते हो, बोलते हो, देखते हो, अपनी भावनाएं बताते हो, पर फिर भी अपने गुणों का प्रदर्शन नहीं करते, फिर भी धारण नहीं करते। तो आपसे समझदार कौन हुआ? कौन हुआ? फूल। फूल हुआ, फूलों का राजा। तो क्या बनना है आपको? राजा बनना है। अगरबत्ती क्या करती है? आपकी बनाई हुई रचना है ना। अगरबत्ती आपकी बनाई हुई रचना है ना, वो क्या करती है? चाहे उसको कितनी भी गंदगी में रखो, पर क्या करेगी? खुशबू देगी। वो खुशबू ही देगी। उसका गुण है, उसका गुण है खुशबू देना। फूल का गुण है खुशबू देना। हमारा गुण क्या है? हमारा गुण क्या है? खुशी देना। एक दूसरे को दुख देना नहीं, एक दूसरे को खुशी देना। तो अपने गुणों को देखो। अच्छा, रात्रि हो गई है ना, सुबह उजाला भी होगा, सूर्य भी निकलेगा, है ना, लेकिन सत्युगी सूर्य में और इस सूर्य में दिन रात का फर्क होगा, है ना। ये तो गर्मी देता है ना, गर्मी देता है ना, सत्युग का सूर्य गर्मी नहीं देगा। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, हम चलते हैं। हाँ, वो बैठे हैं उधर, वहाँ, उनसे जानकारी लेना, ठीक है। अच्छा, ये स्थान बड़ा अच्छा है, बड़ी खुशी मिली यहाँ आकर, बड़ा आनंद आया आपकी यात्रा देखकर, और नशा चढ़ा आपकी लगन देखकर। ये लगन, ये खुशी सदा बनी रहे। हम चलते हैं, फिर मिलेंगे, ठीक है। चलो, बड़ा अच्छा सा गीत बजाओ। हाँ, बजाओ। नाचो, उठ के नाचो।
छुप के रहे देवकी मैया और बाबा तेरे साथ, बाबा तेरे साथ। प्रकृति ने की तैयारी तेरे लिए, हुई काली रात, पूरी हुई काली रात। आए जो कान्हा भारत की धरा पर, हुआ परिवर्तन जहाँ। आया रे कान्हा आया, सतयुग साथ लाया, तुम भी झूमो और प्रेम की धुन में गाओ रे। सभी को प्रसाद मिलेगा, प्रसाद लेकर के ही जाएंगे सभी, बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। બધાને પ્રસાદ લઈને જવાનું છે. પ્રસાદનું 5 થી 10 મિનિટમાં વિતરણ ચાલુ થાય છે. પ્રસાદ લીધા વગર કોઈ જાય નહીં, બધા પ્રસાદ લીધા વગર જશે નહીં. પ્રસાદ 10 મિનિટમાં ચાલુ થાય છે. ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति के मिलन से हुआ देव। ओम नमः शिवाय। जन्म अद्भुत मुखड़े से झलके उड़े कान्हा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। के पहले राज। ओम नमः शिवाय। सबका ओम नमः शिवाय। आया सतयुग साथ लाया, तुम भी झूमो और प्रेम की। आया रे कान्हा आया, सतयुग साथ लाया, तुम भी झूमो और प्रेम की धुन में गाओ रे। ओम वो नमः सुन